हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का जो एप्लीकेशन है उसका हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 है। एग्जामिनेशन में इससे 5 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है कि लॉन्ग क्वेश्चन इससे 5 मार्क पूछे जाएंगे। बात स्मरण कहानी इसका जो एक्चुअली यूज इस चैप्टर का है, जो आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है। मतलब इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज इंजीनियरिंग फील्ड में होता है। मान लीजिए जैसे आपके पास कोई टावर, बहुत बड़ा टावर है, या कोई बहुत बड़े पहाड़ हैं, या पेड़ कोई आपके पास है, उसका बैठे बैठे हाइट मेजरमेंट करना है ना, या उसका छाया जो है शेडो कितना दूर तक मतलब लेंथ में आएंगे, आप बैठे बैठे मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये चैप्टर चीज़ पर आपको यही सीखने के लिए मिलेगा। इस चैप्टर में यही जानकारी हम लेने वाले हैं कि बैठे बैठे एक पेड़ का हाइट कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, एक पेड़ का छाया मान लीजिए धूप 12 बजे है, कहीं भी है कितना मतलब दूर तक जा सकता है ना। कोई टावर का हाइट कैसे पता कर सकते हैं, कोई पहाड़ का कैसे पता कर सकते हैं। एक्चुअली में इंजीनियरिंग में जाइएगा तो इस टॉपिक हम लोग खूब वहाँ मतलब काफ़ी यूज़ करते हैं। इस जो हाइट एंड एप्लीकेशन है काफ़ी वहाँ इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 2 टॉपिक समझना पड़ेगा सवाल को अच्छे से पढ़ने के लिए। एक है उन्नयन कोण जिसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक है अवनमन कोण जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। 2 प्रकार टॉपिक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी 2 कंसेप्ट पर सवाल बनेंगे। इसमें जो फार्मूले इसका यूज होगा, जो लोग हम लोग प्रीवियस क्लास में फार्मूला कर चुके हैं, एक्सरसाइज 8.1 और 8.3 में जो किए हैं फार्मूला, ज़्यादातर वही फार्मूला यूज होगा। यानी कि जो लंब आधार क्रम वाला साइन से लेकर के कॉस तक, कोसेक तक 6 फार्मूला पे नटा था ना वो, और कम से कम साइन कॉस टेन का मान इतना याद होना चाहिए। चैप्टर में कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा, बहुत आसान चैप्टर है। 5 नंबर फिक्स हर एक बार आती, इस बार भी आएगी। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कहता है। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण क्या होती है, आपके बुक में भी डायग्राम है, बुक खोलिएगा तो वहाँ पिक्चर बने हुए हैं, वहाँ से भी समझने का कोशिश कर सकते हैं सब चीज़ को। तो चलिए हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु उड़ रही है, मान लेते हैं यहाँ पर पतंग ही है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं जी, एक पतंग मान लीजिए यहाँ पर है। चीज़ों को समझिए ध्यान से, थोड़ा सा ही कंसेप्ट है, थोड़ा समझ में आएगा फिर सवाल में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मान लेते हैं कि ये अपने पास क्या है, ये पतंग इस प्रकार से है और हवा में ये उड़ रही है पतंग। बातें समझ ना, आपके बुक में भी इसी प्रकार कुछ फिगर बनाए गए हैं। अच्छे से पतंग बनाना हो तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। ये पतंग है, छोटा सा फिगर बनाए क्योंकि हमें बड़े फिगर नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये पतंग हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर वस्तु कह दीजिए। इसको क्या कह देंगे बताइए, इसको बाइलिंगुअल पढ़ा देते हैं, दोनों लैंग्वेज साथ ही। ये वस्तु ऑब्जेक्ट है ना, और ये जो आपका है ये धरातल हो गया, आपका ज़मीन हो गया, और आपका जो आँख है यहाँ पर आपका आँख है। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर क्या बताइए आपका आँख है, ऐसे करके ये आपका आँख है। आँख कहने का मतलब है कि व्यक्ति को दिखाते हैं, व्यक्ति तो आँख से ही देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट को किसे देखेंगे, आँख से देखेंगे। तो सिर्फ आँख का फिगर बनाया गया है। ये आपका आई है। बातें स्मरण कहानी, कोई दिक्कत? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे टॉपिक है। तो आँख से आप देखिए, आप समझिए पतंग हवा में उड़ती है। 2 ही कंसेप्ट में ध्यान रखना है। पतंग कहाँ उड़ती है? हवा में। आप देखिएगा पतंग को तो आँख नीचे करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि उन्नयन कोण एलिवेशन हमेशा आँख कहाँ रखना पड़ता है, ऊपर। ऐसे उठा के देखते हैं, समझ रहे कहानी। अब अनवन में जाएंगे बताएंगे वहाँ नीचे करना पड़ता है, तब आपको वस्तु दिखाई देंगे। बातें समझ कहानी। तो उन्नयन कोण में ये आँख आई होगी, ये वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको देखने को आँख को कहाँ करना पड़ता है बताइए, ऊपर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आँख को ऊपर कीजिएगा तो आँख के समांतर एक रेखा खींच दीजिए, जो क्षैतिज रेखा होगा। कौन रेखा होगा? क्षैतिज रेखा, मतलब जमीन के समांतर आँख से होती हुई, जमीन के समांतर आँख से होती हुई एक रेखा खींचिए। जिस रेखा हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। तो इस रेखा को हमने क्या कह दिया है, ये जो रेखा आपके पास है ये है क्षैतिज रेखा। ये कौन रेखा है जी? ये क्षैतिज रेखा है ना। इसे कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे इंग्लिश में क्या कहिएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन कह देते हैं हम लोग, है ना। HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा कह दिए। इतना समझ में कहानी। अच्छा, तो अब देखिए ये जो पतंग यहाँ पर उड़ रही है, ये ज़मीन से, ये क्षैतिज रेखा, इससे कुछ हाइट होगा पतंग का, कुछ ऊंचाई होंगे, है ना। तो ये हो गया उसका ऊंचाई। ये इसका क्या बताइए। और ये एंगल कितना बनेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितना एंगल बनेगा जी? 90 डिग्री का। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर अपने पास जो ये पॉइंट है, ये है पॉइंट ए। ये क्या पॉइंट बताइए? ए। ये पॉइंट अपने पास बी है, और ये पॉइंट अपने पास क्या बताइए? सी है। इतना समझना कहानी। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है ना। तो इसे ध्यान रखना। अब समझिए कहानी, वस्तु और आँख, वस्तु और आँख को ये रेखा मिला रही है AC। ध्यान से, वस्तु और आँख को रेखा मिला रही है ना, AC रेखा।
इस रेखा का नाम है, इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, है ना, बात को ध्यान रखना है। इसे हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा, इंग्लिश में इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। कोई आपसे पूछेगा बच्चे बताओ दृष्टि रेखा क्या होती है, तो कहेंगे हम लोग आँख और वहाँ जो वस्तु रखा हुआ इसको मिलाने रेखा को क्या कहा जाता है? दृष्टि रेखा। आँख जो आपका आई जो है और वस्तु ऑब्जेक्ट दोनों को जो रेखा मिलाती है उस रेखा कहा जाता है दृष्टि रेखा। यहाँ पर ऐसी दृष्टि रेखा है, समझना कहानी। और ये है क्षैतिज रेखा। ये कौन रेखा है? अब एंगल ऑफ एलिवेशन कौन होगा? उन्नयन कौन होंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन समझिए, क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल, और ये जो दृष्टि रेखा है इसके बीच में जो एंगल बनती है, जो क्या बनती है? एंगल। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, कितना मान लेते हैं? थीटा है। इसी एंगल को कहा जाता है उन्नयन कोण। इसी को क्या कहा जाता है जी? इसी को कहा जाता है उन्नयन कोण। इंग्लिश में से कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। समझना है बात को? इसे कहा जाता है। डिफिनेशन सब आवश्यक नहीं है, बुक से भी लिख सकते हो, इतना बता, इतना काफ़ी थ्योरी है ना। तो दृष्टि रेखा मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो कोण बनती है उसी को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण हिंदी में कहते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग आँख को ऊपर किए, ठीक है ना। अब समझिए कहानी। अब क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि ये आप छत पर खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं? छत पर खड़े हैं, या किसी मीनार पर खड़े हैं, या पहाड़ पर खड़े हैं, या पेड़ पर आप खड़े हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये वही जो है आपका, ये कोई मीनार है, कोई छत, इस प्रकार से है, ठीक है ना। अब की बार आपका जो आई लेवल है यानी कि आपका जो आँख है वो आपका आँख यहाँ पर है। अब की बार इस केस में आँख यहाँ पर है ना, आई यहाँ पर है, आँख आपका अब की बार यहाँ पर दे दिया गया, कोई दिक्कत। और ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा। ये क्या बताइए? ये हो गया क्षैतिज रेखा आपका, है ना। ये हो गए क्षैतिज रेखा, जिसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन 90 डिग्री है। इतना समझ में आ रहा कहानी। और वस्तु यहाँ पर है, कोई मान लीजिए गेंद उंद है और यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर आपका रखा है वस्तु, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर रखा है कोई आपका वस्तु रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु यहाँ पर रखा है कोई। अब यहाँ पर क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। समझे ना बात को? OBJECT, ऑब्जेक्ट रखा है। अब क्या कीजिए आप, इस वस्तु को और आँख को, मतलब आँख और वस्तु से एक लाइन खींच दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, ऐसे करके मिला दिया ना हमने। तो इसी को क्या कहा जाता है बताइए? इसी को क्या कहा जाता है? दृष्टि रेखा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपके बुक में भी सारे थ्योरी दिए गए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आँख कहिए या आप वहाँ पर ऑब्जर्वर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्वर। बुक में लिखा हॉरिजॉन्टल स्तर या हॉरिजॉन्टल लेवल, एक ही बात है। चलिए, तो इसको कहा जाता है क्या चीज़? दृष्टि रेखा। इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? इस लाइन को हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तनी ठीक से लिख लेना, जगह तनी इधर कर देते हैं, लाइन ऑफ साइट। यहाँ से हटा ही देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ और काम हम करेंगे, है ना। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ क्या हो गए? साइट। अच्छा, यहाँ पर क्षैतिज स्तर इसको नहीं खींचेंगे हम लोग, क्षैतिज स्तर यहाँ पर कुछ और खींचेंगे। हालांकि ये भी क्षैतिज स्तर ही है। क्षैतिज स्तर हम लोग मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। क्षैतिज स्तर जो खींचा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींचते हम लोग हैं ज़मीन के समांतर और आँख से होते हुए, ज़मीन के समांतर और आँख से, इसका बात यहाँ पर करेंगे। समझिए, ये ज़मीन होगी आपका, हालांकि ये भी हॉरिजॉन्टल ही है ना। तो ज़मीन के समांतर किससे होते हुए? आँख से होते हुए एक लाइन क्षैतिज लाइन खींचिए। क्या खींचना है? क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। तो वो लाइन इस प्रकार से खींचिए आप, ऐसे करके खिंचाएगा। ये लाइन है, इसके समांतर लेकर के। आया समझ में? ये हो गया क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया क्षैतिज रेखा। ये क्या हो गए? क्षैतिज स्तर भी बुक में कहा है, इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इतना बात समझ में सबको? अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर खड़े हैं, आई आपका यहाँ पर है, ये आई है ना आपका। अब वस्तु ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर कहाँ? नीचे है। तो इसको देखने के लिए आई लेवल को नीचे करना, ऊपर करना होगा? नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेलिंग इसमें देखिए लिखा हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे करना पड़ेगा आपको देखने के लिए चीज़ को। नहीं समझ में आ रहा है?
आँख को क्या करना पड़ेंगे, नीचे करने पड़ेंगे। यानी कि अवनमन कोण जो बनते हैं उस स्थिति में आँख होता है ऊपर और वस्तु क्या होते हैं नीचे। मतलब देखने को मुंडी को ऐसे करके मुंडी को झुकाना पड़ेगा, इसे मुंडी को उठाना पड़ेगा, इसमें झुकाना पड़ेगा, याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन सब बन जाएगा। तो इस कंडीशन में वही कहानी, एंगल क्या बनेगा, तो क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बनता है ना, उसी क्या कहा जाता है, अवनमन कोण। तो थीटा जो यहाँ पर है यही है अवनमन कोण। यही थीटा क्या है, यही है अवनमन कोण। यही क्या है, अवनमन, इंग्लिश लिख लेना एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना ही थ्योरी है, बाकी थ्योरी इसमें नहीं। आप ABCD कह सकते हैं, इसे कह देते हैं A, इसे कह देते हैं B, इसे क्या कह देते हैं C। अब देखिए जहाँ पर Z बनते हैं वहाँ पर एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल बराबर होते हैं। इस फिगर में देखिएगा ऐसे करके Z बनता है ना, 9th में पढ़ा होगा आपने। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। सवाल में वैसे हम यूज करेंगे तो वहाँ क्लियर कर देंगे। तो बस इतना ही रखना है चैप्टर में, थोड़ी याद, बाकी से पीछे आप पढ़े हैं वो याद है, सवाल बन जाएंगे, नोट करिए इसको। तो हम लोग जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आपके क्या कह रहा है। देखिए इधर कहता है प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है अच्छे से पढ़िएगा। इस चैप्टर में टीचर तो स्टूडेंट पढ़ा देते हैं, स्टूडेंट यदि मेहनत नहीं करेगा तो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में क्या कह रहा है। इस चैप्टर में सवाल बनाना बहादुरी नहीं आपका है, मतलब क्वेश्चन पढ़ करके फिगर बनाना और डाटा लिखना, क्या दिया और क्या निकालना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में है। इतना जिस व्यक्ति को आ गया उसे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में। मतलब मेनली आपको सवाल सॉल्व करने तो करना ही है ना, क्वेश्चन समझना है और पढ़ के फिगर हम कैसे बनाते हैं ध्यान रखना, नहीं तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। सॉल्यूशन करेगा लिख के हो जाएगा, नहीं होगा, लिख के दे देते स्टैम्प पर, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर पूरा इस प्रकार से है। और इसमें लोग को समझ ना आता है सवाल का क्या रहा है। अक्सर भारी चैप्टर लोग पूछते हैं एग्जाम में छोड़ का आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, समझ रहे ना बात को। जैसे 8.4 का तू बनाए थे सवाल, तो आसान बात है, हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको नहीं दिक्कत होगा। देखिए इधर कह रहा है सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी रस्सी है ना उस पर वो चढ़ रहे हैं, सर्कस का कलाकार है। ठीक बात चढ़ने दीजिए। जो अच्छी तरह से तनी हुई है, डोरी जो है ना रस्सी अच्छी तरह से क्या पूरा एकदम पूरा तना हुआ, ढीला उला नहीं है इस प्रकार से, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। भूमि पर सीधे लगे खंभे है, क्या बताइए, खंभे, उससे रस्सी लगा हुआ है और उसका लंबाई कितना मीटर है, 20 मीटर। हालांकि इसका फिगर भी दे दिया आकृति 9.11, आप फिगर देख सकते हो। तो मतलब ठीक है, देखो इधर सॉल्यूशन में बताते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है तो इसमें जो है एक फिगर दिया है क्वेश्चन इस प्रकार से, आपको इसमें तो दे दिया है ना, एग्जाम में नहीं रहेगा इसमें ना ही, बाकी क्वेश्चन फिगर है। ये A है, ये 90 डिग्री है, ये B है, ये क्या बताइए C, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और ये है 20 मीटर। मतलब AB एक खंभा है, AB एक क्या बताइए, AB एक खंभे है, पोल एक है, पोल कहा होगा उसमें, AB एक क्या बताइए, पोल है, और ये रस्सी है, AC क्या बताइए, रस्सी है, ये है ना। देखो इधर पढ़ो क्वेश्चन को। कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक सर्कस का कलाकार है और ये 20 मीटर ऐसी लंबी डोरी इस पर क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। एकदम डोरी पूरी तनी हुई इसी तरीक़ा से। डोरी जो है एक ज़मीन पर एक सीधा खड़ा खंबा है, उससे यहाँ से देखिए ऐसे करके खंबा है नहीं, ये पूरा AB इससे बंधा हुआ है डोरी, AC AB खंबा, AC डोरी हो गया, रस्सी हो गया, अच्छी बात है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, ये भूमि हो गया ना, जमीन भूमि हो गया, इस भूमि से जमीन से डोरी जो है ना ये 30 डिग्री कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री कोण बना। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई निकालना है, कि खंभा कितना ऊंचाई हमें ये निकालना है। सवाल इतना ही कह रहा है, खंभे क्या निकालना है, ऊंचाई। समझे ना बात को, यही क्वेश्चन में हमें कहा गया है। तो देखिए तरीका क्या होता है, वैसे मैंने पहले भी सिखाया होगा, लैंग्वेज वाला चैप्टर ये है, पहले भी 1.1 से ले 4 तक मैंने पढ़ाया होगा, 4.4 तक। तो लैंग्वेज वाला में जो निकालना है उसी को मान लीजिए, यही तरीका है। जो पूछा उसे क्या कर लीजिए, मान लीजिए। तो पूछा है क्वेश्चन में खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे तो पहले क्या दिया है वो लिखिए, दिया है ना। थीटा बराबर कितना डिग्री दिया बताइए, 30 डिग्री, कोई दिक्कत। थीटा बराबर कितना है, और AC इक्वल टू कितना, इक्वल टू बताइए, AC इक्वल टू है 20 मीटर। कितना मीटर है, तो माना
कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। कितना मान लिया बताइए हमने? ये खंभे का लेंथ ऑफ पोल कितना, मतलब h मीटर हमने खंभे की ऊंचाई मान लिया। आ रहे हैं समझ में बात को? अच्छी बात है। तो ये h मैंने कह दिया, चलो h कह दिया तो लिख देते हैं h, ये h हो गया। अब समझना है, और उसी व्यक्ति को चैप्टर समझ मगर इसको त्रिकोणमिति अच्छा है क्योंकि सारे कंसेप्ट उसी का अप्लाई होगा। यहाँ तो खाली एक एलिवेशन डिप्रेशन उन्हें नंबर समझाना होता। समझो कहानी, हमें क्या चाहिए h, हमें क्या चाहिए जी? h चाहिए। हमें थीटा पता है और ये पता है। अच्छा, जिस कोण को थीटा मानते हैं सामने वाला लंब परपेंडिकुलर होगा, इसको थीटा माना तो ये होगा लंब, और ये आधार और ये क्या होगा? कर्ण। लिख देते हैं, ये हो गया हाइपोटेनस h, ये हो गया लंब, ये हो गया p। आपको अब क्या करना है? ऐसा लगाना है फार्मूला, ऐसा लगाइए 6 निष्पत्ति में से 6 ऐसा लगाइए फार्मूला जिसमें कि चूँकि ये निकालना है जिसमें ए बी आए यानी कि लंब आए और कर्ण आए। ऐसा कौन फार्मूला जिसमें लंब और कर्ण आता है बताइए, खुद सोचिए। साइन थीटा आता है, वो साइन लगेगा। क्यों लगेगा हमने भी कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों आपने किया? बना लेते हम बना देंगे लेकिन समझ में आएगा। साइन ही क्यों लगा, कोस क्यों लगाए? कोस लगाएंगे तो फिर निकल जाएगा ये, हालांकि बाद में फिर ये निकाल सकते हैं, मेहनत ऐसी लगेगा, डायरेक्ट निकलेगा। हमें ये चाहिए, एंगल पता है, एच पता है, यानी कि ये लंब है, ये आधार, ये लंब है और ये क्या होता है? ये कर्ण है। ऐसा कौन फार्मूला जो लंब कर्ण में होता हो, यानी कि साइन थीटा। हालांकि कोसेक भी लगा सकते हैं तो साइन ठीक है, लगाइए। समझे बात को? इसलिए साइन अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री बराबर, जिस कोण को थीटा मानेंगे सामने वाला क्या होगा? लंब, सामने वाला, तो साइन थीटा बराबर लंब यानी कि ए बी। अब बटे क्या होगा बताओ? ए सी, ए बी बटे और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 पढ़ा होगा सब लोग, इसी को दिक्कत। ए बी कितना है जी? ए बी है एच, एच माना है ना अभी तूने। ए सी कितना है? 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 गुना एच 2h बराबर कितना होगा? 20 × 1 20। तो एच बराबर बताओ 20/2। एच बराबर कितना मीटर निकला? 10 मीटर। लिखेंगे इसीलिए खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। कितना ऊंचाई खंभे के हैं? 10 मीटर। नोट करो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान समझिएगा। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आए और एक पेड़ क्या हुआ? टूट गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो मान लेते हैं ये आपका पेड़ है, ये क्या है बताइए? पेड़। और ये हो गया इस प्रकार से, मतलब क्षैतिज रेखा, जमीन हो गए है ना। ये पेड़ हो गया और ये क्या बताइए? जमीन। आंधी आने से ये पेड़ क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये पूरा पेड़ है, ये टूट गया आंधी आने से। अब समझ जाएगा आगे क्या कहता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाते हैं और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ ऐसे है ना, ऐसे करके ये पेड़ पूरा ऐसे करके टूट जाएगा पेड़। और ये जो ऐसे करके टूटा हुआ भाग देख रहे हैं ना, कलाई से जैसे तोड़ रहे हैं, तो टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाते हैं कि पेड़ का शिखर, मतलब पेड़ का जो छिपी जगह कहते हो ना, वो शिखर टॉप जमीन को छूने लगता है। ये यहाँ ऐसे ब्रेक करेगा कि पेड़ का शिखर जो है ना, ये शिखर, ये किसको छूने लगेगा? ज़मीन को छूने लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में कहा है। और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। ज़मीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री कोण बनाएगा। तनी समझना। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पेड़ है। आंधी आए तो मान लेते हैं कि यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन पेड़ टूट चुका है। क्या हो चुका है जी? तो तनी पेड़ को बड़ा कर लो ऐसे करके, समझने में ठीक रहेगा हम लोग को। ये पूरा पेड़ हो गया और आंधी आए, यहाँ से पेड़ ब्रेक कर गए, यहाँ से पेड़ क्या हो गए? जो टूटा हुआ भाग है ना, ऐसे करके मुड़ गए। ऐसे ये पहले पेड़ टूटा भाग ऊपर लगा दिखा दो कि यहाँ पर पहले क्या था? ऐसे करके पेड़ था। सब लोग को समझ में धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रही है कि आंधी आने से एक पेड़ क्या होती है? पहले पेड़ ऐसी थी, आंधी आई, पेड़ टूट गई और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को क्या करता है? छूने लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक अपना पेड़ था, आंधी आई, पेड़ टूटा, इतना वाला भाग पोर्शन टूट करके ऐसे ज़मीन को छू रही है और ज़मीन के साथ जो है एंगल बनाती है। कितना डिग्री का बताइए? 30 डिग्री कोण बनाती है। सीधा खींचना स्केल से, तुम्हारे पास स्केल है तो हम तो हाथ से ही करते हैं। ये 30 डिग्री कोण बन चुका है। समझें बात को? आप नाम दे देते हैं। तो ए बी जो था, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। ए बी अपना पेड़ है। ए बी क्या बताइए? पेड़ है।
अब सी ऊपर से टूटा है और ये मान लेते क्या चाहिए बताइए डी। हमें कोई दिक्कत? चलिए बाद में अकेले लिख लेंगे हम लोग बाद में। आगे पढ़िए। अब कहता है क्वेश्चन में पेड़ के पाद बिंदु की, ये पेड़ है, यही ना पेड़ है जी, ये पेड़ का पाद बिंदु है। ये पेड़ पाद मतलब जड़ जगह कहते हो, पेड़ का पाद यानी कि पेड़ का जड़। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यही पेड़ का पाद बिंदु बी देखते हो, बी क्या है पेड़ का पाद बिंदु, और जहाँ पेड़ का शिखर, यही ना पॉइंट पेड़ का शिखर है ये वाला जमीन को छूता है, उसके बीच का दूरी है 8 मीटर। कितना मीटर दूरी है? देखिए फिगर कैसे बनाया मैंने, ऐसे एग्जाम बनाना आपको फिगर है। तो क्या करना है फिर क्वेश्चन में पूछो। देखो क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन में, बोला है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? पेड़ का ऊंचाई। समझे ना बात को? तो लिखो, अब मानेंगे सॉल्यूशन में लिखो, माना कि ए बी एक पेड़ है। ए बी एक क्या है जी? पेड़ है। लैंग्वेज लिखना पड़ता थोड़ा सा। माना कि ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूट जाती है। बिंदु सी से क्या होती है? टूट जाती। बिंदु ए बी एक पेड़ है, सी से टूट जाती है, और टूटा हुआ भाग सी डी है। टूटा हुआ भाग क्या बताइए? टूटा हुआ भाग सी डी है। और डी छूता है मतलब डी शिखर है। डी क्या बताता है? शिखर, टॉप हो गया। इस प्रकार से बातें हैं, अच्छी बात है। पुनः माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की जरूरी नहीं है, ये आवश्यक ये नहीं है, एच है, इसको छोड़ ही दो। पेड़ को क्या करते हैं? छोड़ ही देते हैं। बताओ थीटा बराबर कितना है? बताओ 30 डिग्री। थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। और पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के, हालांकि उतना लंबा आवश्यक नहीं, जितना देख क्लास में उतना आवश्यक, एग्जाम में आप याद भी नहीं रहेगा, दिमाग नहीं लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पढ़ाना है तो एक बात हम बता देते हैं, है ना। तो सीधे लिखो बी डी इक्वल टू, कितना इक्वल टू बोलो? बी डी इक्वल टू कितना मीटर है? बताओ 8 मीटर है। यहाँ तक किसी को आपत्ति? तो हमें निकालना है ए से बी। क्या निकालना है? ए से बी। अब समझना कहानी यहाँ से। अब क्वेश्चन को बनाने को प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान समझना। अब समझो थोड़ा सा कैसे सॉल्व होगा। ये दिया है 8 मीटर, ये कितना दिया है? ये कितना 30 डिग्री है। जिसको थीटा मानते हो सोने वाला लंब, जिस कोण को थीटा मानते सोने वाला क्या होगा? ये लंब, और ये क्या बताइए? आधार, और ये क्या है? कर्ण। समझे ना बात को? तो हमें ए से बी निकालना। क्या निकालना है? ए से बी। ए से बी होगा तो ए सी ही ना टूट करके सी डी बना है। ए सी टूट क्या बना होगा? यानी कि बोले तो बी सी और सी डी चाहिए हमें। बी सी और क्या चाहिए? सी डी चाहिए। तो अब देखिए आपको इसको थीटा माने तो ये लंब, ये हो गया आधार, ये क्या बताओ? बेस हो गया। ऐसा लगा फार्मूला जिसमें एक बेस हो और बाकी दोनों में कोई एक हो, ऐसा लगा फार्मूला। ये तो टेन थीटा लंब बटा आधार भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर, नहीं लगेगा साइन थीटा, क्योंकि उसमें से एगो क्या होना चाहिए? ऐसा लगा, ये फार्मूला ही कला है। ये ऐसा लगा फार्मूला जिसमें एक में होता हो बेस यानी कि आधार, क्या होता हो ऐसा, जो वो आप लगा सकते हो। तो पूछेगा सर 10 लगाए, बोलेंगे 10 में आधार है तो हाँ लगा दो। कॉट लगाए, हाँ लगा सकते हो। कहेगा कॉस थीटा, कहेंगे वो लगा, वो में आधार होता है। सेक कहेंगे वो लगेगा। तो कहेगा हम कौन लगाएंगे? कहेंगे जकर मन तो याद हो वही लगाओ। नहीं समझ में आया? कहेगा 10 नहीं रहता है मत लगाओ, कॉस याद रहता है हाँ तो वह लगा दो। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो कौसे लगाते हैं? तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, समकोण त्रिभुज कहाँ में? बी सी डी में। आया समझ में? तो बी सी डी में बताओ, बी सी डी में क्या होगा? कॉस 30 डिग्री। कॉस कितना डिग्री? जिस कोण को थीटा मानते हैं सामने वाला लंब, ये लंब तो ये आधार, तो आधार यानी कि बी डी और बटे कर्ण क्या होगा बोलो? सी डी। बी डी बटे आधार बटे कर्ण होता है ना। तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2 मान याद होना चाहिए। √3 कितना निकला बताओ? 2। अब बराबर बी डी कितना है? तो 8 मीटर। ये सी डी नहीं पता है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाला बात ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए सभी लोग। तो √3 × सी डी बराबर 2 × 8 = 16 आ खब नुनू बोले
2 टी कितना हुआ जी 16। इसीलिए सी डी बराबर 16 बटे √3 बटा आएंगे। नीचा में रूट अशुभ होता है, क्या होते हैं, हर का कर देंगे परिमेयकरण, √3 से ऊपर गुना √3 से नीचों गुना, कोई दिक्कत। तो सी डी बराबर कहिए 16 √3 और √3 फुल 3। तो मतलब डायरेक्ट 16 बटे √3 भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, या ऐसे कर लो, वैसे रहने दो। हालांकि आंसर नहीं है, बाद में आंसर देखा जाएगा, जो आएगा तो बाद में केवल कर देंगे क्रियाक्रम, कोई दिक्कत। तो सी डी निकाल चुका आपने, सी डी निकला 16 बटे √3, सी डी कितना निकला 16 बटे √3। अब कहिएगा कि सर ये कैसे निकाले बी सी, कहेंगे आपके पास कई तरीका है, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। क्या अप्लाई कर सकते हो, नहीं समझना, अधिक यदि वैल्यू नहीं है मान चार्ट पाइथागोरस अप्लाई करके निकाल लो, क्योंकि 2 साइड में से मतलब 3 में से 2 पता हो, तीसरा से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर नहीं होने लगेगा तब वैल्यू से भी निकाल सकते हो। कैसे, अब यही पता है, कोई लगा tan थीटा भी लगाओगे तो ये निकल जाएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, निकाल लो। और tan 30 के लेकिन मन पता होना चाहिए, और नहीं याद है फंस जाओगे तो पाइथागोरस लगा लो, बचे रहोगे, क्योंकि वो तो आसानी से याद हो सकता है, उसमें कोई लफड़ा वाला बात। तो आपको हर एक क्लास सिखा देंगे, तो पाइथागोरस ही अप्लाई कर देते हैं। डायरेक्ट बताओ बी सी बराबर, डायरेक्ट क्या चीज़ बताओ बी सी बराबर, या नहीं तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए फार्मूला ही अप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। tan 3 डिग्री बराबर, बेसी कम मेहनत तो बनेगा। मान यदि याद हो फार्मूला, मतलब साइन कोस का मान याद हो ना 10 का, तो आसानी से यही बनता है। उसमें तरीके कैलकुलेशन क्या होते हैं, अधिक हो जाता है। हम उस रास्ता का अपनाएंगे जो शॉर्टकट हो, मतलब मेहनत कम हो, कम हो जाए, उतना मेहनत करना नहीं पूरे लेवल वाला काम। तो 10 जिस कोण को थीटा मानेंगे सामने वाला क्या होगा, लंब। जिस कोण को थीटा मानेंगे सामने वाला क्या होगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है बी सी, लंब क्या बोलिए बी सी बटे बी डी, बी सी बटे क्या होगा जी, तो tan 3 डिग्री का मान। आपको अगर नहीं याद है sin 3 डिग्री का मान बोलो 1/2, 1/2 में भाग दो √3/2 से, √3/2 से भाग देगा तो 2 कितना होगा, √3 कैंसिल, 1/√3, 1 कितना हो गया बताओ। और जब ये 1/√3 तो पक्का tan 60 होगा, √3 उल्टा कर देना जरूरत। tan 30 1/√3 तो tan 60 कितने √3, और tan 45 एक, cot 45 एक, और tan याद आता उल्टा दे दो, कॉट बन जाएगा। सारे रिलेशन पूरा दिमाग लगाओगे तब होगा। चलिए, तो बी सी कितना है जी नहीं पता है तो छोड़ देते हैं, और बी डी कितना है 8, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो बी सी गुना क्या होगा बोलो √3, बी सी गुना 1 × 8 क्या होगा 8। तो बोलिए बी सी बराबर क्या निकला 8/√3, बी सी बराबर क्या निकला 8/√3। अब आपके पास बी सी भी निकल चुका है, क्या निकल चुका है जी, बी सी भी निकल चुका है और सी डी भी निकल चुका है। बी सी निकला कितना 8/√3। अब लिखेंगे पैर की ऊंचाई, क्या चीज़ जी, पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई, पैर की क्या लिखेंगे बताइए ऊंचाई। तो पैर की ऊंचाई ये भी है, शुरू में माने थे ना पैर की ऊंचाई, माना कि ये भी एक पैर है, ये भी एक पैर है, तो वही पैर की ऊंचाई होगी ये भी, है ना। तो ए बी आपको चाहिए ए से बी, क्या चाहिए ए से, आप चलिए ए से सी, आप कहाँ से कहाँ चलिए ए से सी, आप प्लस चलिए सी से बी, आपको चाहिए ए बी, ए से सी चलिए, सी से क्या चलिए बी। ए सी बराबर किसके होगा सी डी का, क्योंकि ए सी के टूटा हुआ सी डी है। ए सी किसके बराबर होगा बताओ सी डी के, तो सी डी प्लस क्या होगा सी बी या बी सी। और सी डी कितना निकला है तो 16 बटे कितना है बताओ √3, और प्लस सी बी कितना निकला है 8 बटे √3। √3 क्या निकाल लेते हैं जी, कॉमन निकाल लेते हैं। √3 क्या निकाल लिया कॉमन, तो 16 और प्लस क्या होगा यहाँ से 8 दिया तो 24, और बटा क्या होगा √3, है ना। पैर की ऊंचाई ऐसे मान लेते हैं 24 बटे कितना √3, लेकिन नीचा रूट शुभ होता है नहीं, तो ऊपर नीचा क्या करेंगे √3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को आपत्ति नहीं हो रहा होगा, है ना। तो चलिए इधर लिख देते हैं, जगह कम है, एक लाइन और बाढ़ सकते हैं आगे आप। तो 24 √3 और √3 फुल 3, 3 8 24। तो एक लोग का आंसर याद होता है विद्यार्थी को, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उसे आंसर भी याद रहता है। क्या आंसर आता है 8 √3, आंसर कितना आता है 3 8 24 8 √3। तो पैर की ऊंचाई कितना होगा 8 √3 मीटर होंगे पैर की ऊंचाई। नोट डाउन करिए इसे।